सो वेलकम बैक एवरीवन। ये आज आपका डे 3 है ऑन द एमसीक्यूज ऑफ अकाउंटेंसी सब्जेक्ट फॉर योर क्लास 12th एंड दिस इज फॉर बोथ सीबीएसई वाले बच्चे एंड आईएससी वाले स्टूडेंट्स, दोनों के लिए है। ठीक है। एंड आज के जो एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको पता है हमने डे 1 एंड डे 2 एमसीक्यूज ऑन पार्टनरशिप फंडामेंटल डिस्कस किए हैं। आज डे 3 भी हम पार्टनरशिप फंडामेंटल पे कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। एंड आज की वीडियो के क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि ये आपके बेसिक्स को चेक करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस जो है वो आपके बेसिक्स को चेक करने वाले हैं कि आपको कितना पता है, कितना नहीं पता। ऐसे ही हमने डे 1 डे 2 कंप्लीट किया था, लेकिन आज के क्वेश्चंस कुछ डायरेक्टली होने वाले हैं। वहां पर हमने क्वेश्चन सॉल्यूशन करा था, यहां पर आपके कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस है। सो मैं क्या चाहती हूं, मैं ये चाहती हूं कि मैं आपको अगर क्वेश्चन दिखाऊं, आप वीडियो पॉज कीजिए एंड बिना चीटिंग के आप आंसर खुद अज्यूम करिए, खुद पता करिए कि क्या आंसर है, और फिर वीडियो को स्टार्ट कीजिए एंड देखिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। एंड देखिए फिर कि टोटल में से आपने कितना स्कोर किया। 10 से 15 क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं इस वीडियो में। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन। कि भाई जो डेफिनेशन है पार्टनरशिप की वो किस सेक्शन के अंदर लिखी है। देखो आप सभी को पता है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। हाँ जी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है और उसके सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन बता रखी है। ठीक है, चलिए। सो सेक्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर। सेक्शन 3, सेक्शन 2, सेक्शन 1 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द पार्टनरशिप फर्म आर। सबसे ज्यादा मेंबर्स कितने होते हैं? सो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं पार्टनरशिप फर्म में? दैट इज 50। देखो मिनिमम मेंबर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म आर 2 एंड मैक्सिमम इज 50। ठीक है, ओके। लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब बनता है, ठीक है, तो वो ओरल होता है, रिटन होता है। ओरल और रिटन, या तो ओरल भी हो सकता है या तो रिटन भी हो सकता है, या आप कमेंट नहीं कर सकते इस बारे में। सो द करेक्ट आंसर इज ओरल और रिटन। ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन आगे झगड़ा ना हो इसलिए वो प्रिफर करते हैं इन रिटन। ठीक है, चलिए लेट्स गो अप टू द फोर्थ एमसीक्यू। ओके, दिस इज योर फोर्थ वन। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड। जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है, आपको पता होना चाहिए कि 5 चीजें क्या है। सबसे पहली चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करी जाती। दूसरी चीज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करी जाती। सैलरी या कमीशन जैसी चीज अलाउ नहीं करी जाती। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, हाँ जी ये बात ध्यान रखिएगा, कौन सा लोन? पार्टनर का लोन, जो लोन पार्टनर ने दिया है उस पे जो इंटरेस्ट है इज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है आपका कि प्रॉफिट जो है वो हम इक्वली शेयर करते हैं। हाँ जी, कैसे? इक्वली। इक्वली का मतलब क्या हो गया? 1:1। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। सो 2:3 ऐसा कुछ नहीं होता अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो एंड बोथ बी एंड सी, इट इज नॉट दैट। आंसर बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज 1:1। लेट्स गो ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अभी हमने 5 चीजें पढ़ी कि भाई क्या होता है जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट अलाउ करते हो? भैया कोई इंटरेस्ट नहीं अलाउ करी जाती। ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। लेकिन जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करोगे आप। ठीक। व्हेन कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड इन नेचर, करंट अकाउंट बैलेंस कैन बी। कल मैंने आपको बताया था डे 2 एमसीक्यूज में कि हमारे 2 तरीके के कैपिटल अकाउंट्स होते हैं, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में ओनली एक कैपिटल अकाउंट बनता है जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
एंड जब भी आपके अकाउंट्स फिक्स नेचर के होते हैं तब आपका बनता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर का करेंट अकाउंट। तो ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि भाई जब कैपिटल्स फिक्स्ड होते हैं तो करेंट अकाउंट का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट या क्रेडिट। डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। या डी ऑप्शन, नो करंट अकाउंट प्रिपेयर। देखो भैया ये तो गलत हो गया क्योंकि यहां पर हम करंट अकाउंट तो प्रिपेयर करते ही है। मैंने आप लोगों ने अगर मेरी वीडियोस देखी होगी पार्टनरशिप फंडामेंटल्स की, तो मैंने उसमें बताया था, अगर आपने बहुत बेसिक से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट नेचर का भी हो सकता है, डेबिट नेचर का भी हो सकता है। ठीक है जी, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द 7th MCQ बेस्ड क्वेश्चन। सो टेल मी योर आंसर, व्हाट इज द क्लोजिंग एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो क्लोजिंग एंट्री क्या है, सबसे पहली बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म अलाउ कर रही है। चलो पूरा सिनेरियो देखते हैं। ये हमारी पार्टनरशिप फर्म है और यहां पर काम करने वाले ये हैं पार्टनर्स। इसमें से मैं एक पार्टनर की बात करती हूं और पार्टनर्स क्या करते हैं, फर्म में पैसा लेकर आते हैं जिसको हम कहते हैं कि भाई पार्टनर कैपिटल लेकर आया, तो ये कैपिटल इस फर्म में रहेगी। तो भाई पार्टनरशिप फर्म इन पार्टनर्स को क्या पे करती है, इंटरेस्ट ऑन दिस कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा है और आप सभी को पता है कि पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारी एंट्रीज पास कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म का खर्चा है और सारे खर्चे डेबिट होते हैं। ठीक है, और ये खर्चा है पार्टनरशिप फर्म का और मिलने किसको वाला है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलने वाला है। तो आपको याद होगा यहां पर पार्टनर्स की कैपिटल या करेंट अकाउंट एज द केस में बी ऑफ फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, मतलब फ्लक्चुएटिंग हुआ तो कैपिटल लिखा जाएगा, अगर फिक्स होगा तो करेंट लिखा जाएगा। अकाउंट, यस सुनो, एक एंट्री आपकी ये पास होती है और इसको हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। अब साल के आखिरी में क्लोजिंग एंट्री बनती है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस टू द पार्टनरशिप फर्म। तो इस एक्सपेंस को ये लोग राइट ऑफ करते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राइट ऑफ कर रहे हैं तो कैंसिल हो गई एंट्री। अब किससे राइट ऑफ करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ठीक है जी, सो ये है आपकी क्लोजिंग एंट्री। इसी तरीके से हर चीज में ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ये जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, ये तो भाई ओपनिंग एंट्री, आपसे पूछी क्या है, क्लोजिंग एंट्री। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, दिस इज द करेक्ट एंट्री। ठीक है, ओके, सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन। देखिए आप बताइए मुझे किस पे कैलकुलेट की जाती है। इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन योर ओपनिंग कैपिटल। हाँ जी, किस पे, ओपनिंग कैपिटल पे। मैंने इससे बेस्ड एक क्वेश्चन भी कराया था डे 2 MCQs वाली वीडियो में। ठीक है, तो आपको ये याद होगा कि ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट की जाती है। इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक बेटा टर्म होता है चार्ज और एक टर्म होता है आपका एप्रोप्रिएशन। सो एक होता है आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और एक होता है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट होता है तभी आप सैलरी, कमीशन जैसी चीजें अलाउ करोगे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म में भले प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे कुछ आइटम्स पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि रेंट, मैनेजर्स कमीशन। और एक और केस मुझे याद आ रहा है जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है इवन इन केस ऑफ लॉस। यस सुनो, सो ये कुछ केसेस हैं। सो इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, भाई सैलरी एप्रोप्रिएशन है, कमीशन एप्रोप्रिएशन है, रेंट जो है इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, फॉलोज मैचिंग प्रिंसिपल। चलो 3 ही ऑप्शन दिए, चलो आप बता दो फिर कौन सा इनमें से मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि मैचिंग प्रिंसिपल क्या है। मैचिंग प्रिंसिपल यानी कि मैचिंग ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, तो ये P&L अकाउंट में फॉलो होता है। ये आपके डिफरेंस में दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें बुक खोल के, एक आपका P&L अकाउंट एंड P&L
एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है उनके डिफरेंस में ये पॉइंट आपको मेंशन्ड है, ठीक है, तो आप वहां से कवर कर सकते हैं इसे। ओके, द 11th क्वेश्चन, कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन इज। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कमीशन निकाला है और वो भी परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट का, और वो प्रॉफिट कैसा होना चाहिए आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो इनमें से आप बताइए कौन सा सही है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हमेशा हमको चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, और यहां पर हम लगाते हैं रेट ऑफ कमीशन। एक सेकंड में इन ऑप्शंस को थोड़ा सही कर दूं, ये मल्टीप्लाई लगाया, ठीक है, चलिए, हाँ अब सुनिएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, और जो रेट होती है कमीशन की अपॉन 100 और आफ्टर चार्जिंग दिस कमीशन इटसेल्फ, तो यहां पर हम रेट प्लस कर देते, ये दिखा देता है कि हमने कमीशन चार्ज कर लिया। इसके बेसिस पे भी कल हमने क्वेश्चन किया था 1.5 सेकंड में। सो देखिए भाई कौन सा सही ऑप्शन है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ये सही लग रहा है। रेट ऑफ कमीशन 100 अपॉन रेट ऑफ कमीशन, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। और ये वाला जो है ये कब होता है, जब आपको कमीशन निकालना होता है बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक है, दिस इज द आफ्टर चार्जिंग कमीशन, एंड ये फॉर्मूला आप यूज करते हो फॉर बिफोर चार्जिंग कमीशन। इनके रीजंस भी सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। और नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू 100 प्लस रेट, ये तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, और ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। चलिए, रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ कैपिटल, किन चीजों से कैपिटल का अमाउंट कम हो जाता है, दैट इज ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है, ओके। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज, चलिए इस 13th क्वेश्चन को करने से पहले हम 14th वाला क्वेश्चन करेंगे। क्लोजिंग एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। देखो सबसे पहली बात, एंट्रीज क्या बनती है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। आपको पता है कि पार्टनर जो है उसने लोन दिया है फर्म को, और फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। सो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन खर्चा होता है फर्म के लिए, सो उसे हमें क्या करना होता है, डेबिट। और इससे क्या है, लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा कि भाई लोन तो पे करना ही होगा, आगे उसमें ऐड हो जाएगा ये अमाउंट, ठीक है, कि उस बंदे को, उस पार्टनर को हमको ये रिटर्न करना होगा। तो ये तो जो है वो आपकी ओपनिंग एंट्री हो जाती है, ठीक। फिर क्या होता है, अब आपको अगर पता है, अगर आपको ये चीज पता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हाँ जी क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ये किस अकाउंट से राइट ऑफ होगी, P&L अकाउंट या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप मुझसे बोलोगे P&L अकाउंट से होगी, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो ये आप राइट ऑफ करोगे P&L अकाउंट से। तो ये हो गई आपकी क्लोजिंग एंट्री, समझ में आया। और गलती से ये ऑप्शन मत टिक कर देना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, भाई नहीं, ये एप्रोप्रिएशन नहीं होता, ये चार्ज होता है। सो बी इज द करेक्ट पॉइंट। और पार्टनर्स लोन कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट से तो जाता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में आपकी परचेज सेल्स वगैरह आती हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह। चलिए, सो ऊपर वाला हम देख लेते हैं, दिस वन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज, बताइए, अभी अभी मैंने 14th क्वेश्चन पढ़ाया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज व्हाट। देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज क्या होता है, क्रेडिटेड टू, क्रेडिट हो रहा है ना, टू लिखा यानी कि क्रेडिट टू व्हाट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। सो क्रेडिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। सो डेबिट वाला ऑप्शन गलत, डेबिट वाला ऑप्शन गलत, क्रेडिटेड तो होता है लेकिन किसको, किस पे क्रेडिट होता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है जी, ओके। सो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने कॉन्सेप्ट्स आते हैं। चलिए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ऑफ विच नेचर, कौन से नेचर का होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, यस और नो, तो भाई नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। चलिए मैंने एक इंफॉर्मेशन और बता दिया आपको, एंट्री फॉर प्रॉफिट, ओके, एंट्री व्हेन प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जब आप प्रॉफिट को जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। आपको याद होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लिखा करते हैं, और यहां पर टू जनरल रिजर्व लिखते हैं। रिजर्व क्या है कि भाई प्रॉफिट में से हमने कुछ अमाउंट हटा के रख दिया है, ठीक है, जो कि आगे पार्टनर्स का ही है।
तो यहाँ पर हम लिखते हैं एंट्री क्या बनती है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक। ये कुछ ऑप्शंस है A B C, तो ये वाला A ऑप्शन करेक्ट है, फाइन। सो यहाँ पर हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल के एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं। एक बार आप गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट वाला टॉपिक और पास एडजस्टमेंट का टॉपिक कवर कर लेना। गुडविल के साथ अगर कुछ क्वेश्चंस उसमें से मुझे लगते हैं बन सकते हैं तो मैं गुडविल के साथ इंटीग्रेट कर दूंगी, दैट इज इन द डे 4th एमसीक्यूज। सो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर करना, एंड मिलते हैं हम फिर डे 4 एमसीक्यूज ऑन अकाउंट्स। इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज यानी कि कॉमर्स के एमसीक्यूज लाने की। सो अप टिल देन, थैंक यू सो मच एंड कीप शेयरिंग, कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच।